नमस्कार दोस्तों। कई बार लोग मजिस्ट्रेट और जज को एक ही समझ लेते हैं, जबकि इसमें एक बड़ा अंतर होता है। यदि आप लोग के स्टूडेंट हैं, आप बी एलएलबी कर रहे हैं, या फिर आप भविष्य में वकालत करने की सोच रहे हैं, आप एक सामान्य नागरिक हैं, तो आपके लिए भी जानकारी जरूरी हो सकती है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जज और मजिस्ट्रेट के बीच क्या अंतर है, मुख्य अंतर क्या है, आप कैसे पता करेंगे कि कोई व्यक्ति जज है या वो मजिस्ट्रेट है। विधि वार्ता के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर मैं आपको आज ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि आप जज और मजिस्ट्रेट में अंतर किस प्रकार से जान सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियां, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशंस और आपके महत्वपूर्ण अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल हो, आप किसी मामले पर जनरल गाइडेंस लेना चाहते हो, तो इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ सवालों के जवाब दूंगा। तो सबसे पहला है, मजिस्ट्रेट और जज की शक्तियां कौन कौन सी हैं? क्या मजिस्ट्रेट भी जज की तरह फैसले सुना सकता है? कौन कौन से मुकदमे मजिस्ट्रेट सुनता है और कौन से जज? तो इन तीनों सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जज और मजिस्ट्रेट में मुख्य अंतर की। सबसे पहले आप जानिए कि मजिस्ट्रेट क्या होता है। तो मजिस्ट्रेट एक न्यायिक अधिकारी होता है जो छोटे अपराधों और प्रशासनिक मामलों की सुनवाई करता है। यदि किसी स्थान पर कुछ छोटा क्राइम किया जाता है, या शांति भंग कर दी जाती है, या फिर विधि विरुद्ध जमाव होता है, कई लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, जो छोटे अपराध होते हैं, तो इनकी सुनवाई मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। इसी के साथ वो एक प्रशासनिक मामलों की भी सुनवाई करता है, जो प्रशासनिक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। इन मामलों की सुनवाई भी मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, जैसे एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इस तरीके से आप इनका अर्थ निकाल सकते हैं कि जो प्रशासनिक मामलों की सुनवाई करता है, या फिर जो छोटे मामलों को, जो छोटे आपराधिक मामले हैं उनको देखता है, उनको मजिस्ट्रेट कहा जाता है। मजिस्ट्रेट का मुख्य काम कानून व्यवस्था बनाए रखना और प्राथमिक स्तर के मुकदमों का निपटारा करना है। जो फर्स्ट श्रेणी के जो क्राइम है उनका निपटारा करना है और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। ये मुख्य रूप से मजिस्ट्रेट का काम होता है। यह आमतौर पर जिला स्तर या निचली अदालतों में काम करता है। और जज क्या होता है? जज के बारे में आप जानिए कि जज एक उच्च स्तर का न्यायिक अधिकारी होता है। वो निम्न स्तर का अधिकारी है, ये उच्च स्तर का अधिकारी होता है जज साहब। जज एक उच्च स्तर का न्याय अधिकारी होता है जो जटिल और गंभीर आपराधिक और सिविल मामलों की सुनवाई करता है। जज सिविल मामलों में भी होता है और क्रिमिनल मामलों में भी। जो क्रिमिनल मामले हैं उनमें जो प्रकरण की जांच करने का कार्य है, या फिर जो आरोपी है उसको दंडित करने का कार्य है, या फिर सिविल के मामलों में जो सिविल का मामला होता है, दीवानी का मामला होता है, उसमें किसी को क्षतिपूर्ति का आदेश देना है, या फिर किसी व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करना है, तो ये जो संबंधित मामले होते हैं इनको जज के द्वारा हैंडल किया जाता है। यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी कार्य कर सकता है, और जजों के पास मजिस्ट्रेट से ज्यादा अधिकार और शक्ति होती है। जज मजिस्ट्रेट से अधिक शक्तिशाली होता है। दोस्तों, अब देखिए मजिस्ट्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो भारत में मजिस्ट्रेट 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले होता है कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है। जैसे धारा 144 थी सीआरपीसी की, अब तो उसके स्थान पर धारा 164 बन चुकी है बीएनएसएस। तो जो धारा 144 है, यानी किसी स्थान पर शांति भंग ना हो, तो जो ऐसे मामले हैं, शांति भंग करने वालों पर कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। इसमें एसडीएम और डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आते हैं। तो ये तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट है जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। दूसरे है न्यायिक मजिस्ट्रेट, या जिसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो छोटे आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है। आरोपी को जमानत देने, सजा सुनाने और मामले की जांच करने का अधिकार होता है जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है। इसी के बाद है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसे कहा जाता है सीजेएम। सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट से ऊंचे पद पर होता है। जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उससे ऊपर होगा सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अधिक गंभीर मामलों की सुनवाई करता है, लेकिन जज से कम अधिकार होते हैं। अभी तक जज की बात नहीं हुई है, अभी केवल मजिस्ट्रेट की बात की जा रही है। सबसे पहले तो होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो एसडीएम है और डीएम साहब है। उसके बाद होगा एक न्यायिक अधिकारी, और उसके ऊपर होगा मुख्य न्यायिक अधिकारी, जिसे सीजेएम कहा जाता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बाद है सत्र न्यायालय मजिस्ट्रेट। बड़े शहरों में नियुक्त होते हैं, जिनको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाता है। अपराधों की प्रारंभिक सुनवाई करते हैं और जरूरत पड़ने पर केस को सत्र न्यायालय में भेजते हैं। मजिस्ट्रेट केवल उन्हीं मामलों पर फैसला सुना सकता है जिनमें सजा की अधिकतम अवधि 7 साल से कम हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो मजिस्ट्रेट है वो केवल ऐसे मामलों में सजा दे सकता है जिनमें जो कानून है उनमें उन मामलों के लिए केवल सजा 7 साल हो, या फिर 7 साल से कम हो।
यदि किसी मामले में सजा 10 साल की है तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट है, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, ऐसे मामलों में कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता और ना ही सजा दे सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब भी सजा 10 साल की होगी या 7 साल से अधिक होगी, तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट है उसका कोई कार्य नहीं होगा, वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा। अब बात आती है जज की। तो जज कितने प्रकार के होते हैं? एक होते हैं सिविल जज, संपत्ति विवाद, दीवानी मामले और वित्तीय मामलों की सुनवाई करता है। ये सजा नहीं दे सकते लेकिन क्षतिपूर्ति तय कर सकते हैं। अब यदि तलाक का मामला है या फिर संपत्ति का कोई विवाद है या फिर वित्तीय मामला है, तो ऐसे मामलों में सिविल जज नियुक्त होते हैं जो उस मामले की जांच करते हैं और जरूरत पड़ने पर दूसरे व्यक्ति पर जुर्माना लगा सकते हैं या फिर क्षतिपूर्ति का आदेश दे सकते हैं, मेंटेनेंस देने का आदेश दे सकते हैं। इनको सिविल जज कहा जाता है। दूसरा होता है अपर जिला जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जिसे एडीजे कहा जाता है। तो ये गंभीर आपराधिक और सिविल मामलों की सुनवाई करता है। जो गंभीर आपराधिक मामले हैं और जो सिविल के मामले हैं जो गंभीर है, उनको हैंडल किया जाता है और उनकी जांच की जाती है एडीजे के द्वारा, अपर जिला जज के द्वारा। ये जिला स्तर पर नियुक्त होते हैं। इसी के बाद है हाईकोर्ट जज। हाईकोर्ट में बड़े और महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करता है। किसी भी मजिस्ट्रेट या जिला जज के फैसले को बदल सकता है। यदि कोई जिला जज कोई फैसला देता है, चाहे वो सिविल का फैसला हो, चाहे वो क्रिमिनल का फैसला हो, किसी भी मामले का यदि फैसला जिला जज के द्वारा या जिला स्तर पर जो जज कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा किया गया है, तो उनके फैसलों को बदल सकता है एक हाईकोर्ट का जज, क्योंकि उसकी पावर अधिक होती है। इसी के बाद आता है सुप्रीम कोर्ट का जज। यह भारत की सबसे बड़ी अदालत का जज होता है। संविधान से जुड़े मामलों, बड़े आपराधिक मामलों और इसी के साथ सरकारी नीतियों की व्याख्या करता है। जज मजिस्ट्रेट से ऊंचे स्तर पर होता है और मजिस्ट्रेट के फैसलों की समीक्षा कर सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जज बड़ा है और जो मजिस्ट्रेट है वो छोटा है। जज वो अधिकतम जो गंभीर मामले हैं उनकी सुनवाई कर सकता है, जबकि जो मजिस्ट्रेट है वो केवल उन मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें सजा 7 साल हो या फिर 7 साल से कम हो। अब है मजिस्ट्रेट और जज में कौन ज्यादा शक्तिशाली है? अगर बात अधिकारों और शक्ति की हो तो जज ज्यादा शक्तिशाली होता है। मजिस्ट्रेट सिर्फ सीमित मामलों की सुनवाई कर सकता है, जबकि जज बड़े और जटिल मामलों को देखता है। इसी के साथ अगर मजिस्ट्रेट को फैसला देता है तो जज उस फैसले को बदल सकता है और उस पर पुनर्विचार कर सकता है। तो इस बात से आपको अंदाजा लगाना है कि अधिकार क्षेत्र के माध्यम से या फिर फैसलों का फैसला करने के माध्यम से या फिर मामलों को सुनने की प्रक्रिया में एक जज की भूमिका बड़ी होती है और जज मजिस्ट्रेट से अधिक शक्तिशाली होता है। तो अब ये जानते हैं कि कौन कैसे बनता है, मजिस्ट्रेट और जज बनने की प्रक्रिया, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मजिस्ट्रेट बनने की प्रक्रिया की बात की जाए तो यूपीएससी या राज्य न्यायिक सेवा परीक्षा पीसीएसजे पास करनी होती है। एलएलबी डिग्री अनिवार्य होती है और प्रशिक्षण के बाद मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्ति होती है। जज बनने के लिए आपको क्या करना होगा, तो न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी करनी होती है और कुछ मामलों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को भी सीधे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। अनुभव और योग्यता के आधार पर प्रमोशन के जरिए जिला जज, हाईकोर्ट जज और फिर सुप्रीम कोर्ट का जज भी बना जा सकता है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि मजिस्ट्रेट क्या है, जज क्या है, दोनों के अधिकार क्या होते हैं, किस प्रकार के मामलों की सुनवाई दोनों के द्वारा की जा सकती है और कौन अधिक शक्तिशाली होता है। यदि इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो आप बिना किसी संकोच के कमेंट बॉक्स में पूछिए। बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं अपने मामले पर व्यक्तिगत रूप से कोई सलाह लेना, कुछ पूछना, कोई जनरल गाइडेंस लेना, तो इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।